शरद पवार के गढ़ बारामती में इस वक्त हम हैं। पवार मतलब बारामती और बारामती मतलब पवार, आखिर क्यों कहा जाता है? घर घर में पवार परिवार की पहुंच इतनी पुख्ता क्यों है, ये समझने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसमें जो कृषि रोजगार है उसका बड़ा हाथ है, ये हमें समझ में आता है। 1960 में जब बारामती सूखे से गुजर रहा था तो पानी बचाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत करते हुए जो नींव थी कृषि विज्ञान ट्रस्ट की, उसकी रखी गई। और आज वो इतना बड़ा हो चुका है कि लाखों ऐसे किसान हैं। बताया जाता है कि साल में 5 लाख किसान हैं जिसको इस केंद्र द्वारा, इस ट्रस्ट के द्वारा सक्षम बनाया जाता है। हाईटेक टेक्नोलॉजी से उन्हें समझाया जाता है कि किस तरह से वो अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं कम खर्च के साथ। और महाराष्ट्र के इस तहसील की बात करें बारामती की, तो यहाँ के लिए बहुत बड़ी बात है कि सूखाग्रस्त इस इलाके में गन्ने जैसी उपज, शुगर केन की उपज जो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे सामने, इसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, पानी इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी की समस्या हो, बारामती में फ़िलहाल आपको बता दें कि 300 mm की बारिश होती है, जबकि ऐसे एग्रीकल्चर के लिए कम से कम 600 mm की बारिश होनी चाहिए। ऐसे में भी जो किसान है वहाँ यहाँ के इस इलाके के, उनको कम से कम समस्या हो, ऐसे बहुत सारे टैंक्स उनके लिए बनाए गए हैं। और ये समझने के लिए हम खुद यहाँ पर किसान विज्ञान ट्रस्ट केंद्र में मौजूद हैं कि किस तरह से किसानों को यहाँ पर सक्षम किया जा रहा है, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। 5 लाख हर साल किसानों को यहाँ पर ट्रेन किया जाता है हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की समझ के साथ। और इस वक्त हमारे साथ नीलेश नलवड़े जी जो यहाँ के निदेशक हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। नीलेश जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम दर्शकों को इस वक्त वही बता रहे थे कि शुगर केन की खेती जिसमें बहुत पानी का इस्तेमाल होता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धता मानी जाएगी कि ऐसी ज़मीन पर जो सूखाग्रस्त ज़मीन मानी जाती है वहाँ पर भी शुगर केन की खेती हो रही है। तो किस टेक्नोलॉजी के साथ हो रही है और किसानों को किस तरह से आप सक्षम कर रहे हैं इस केंद्र के जरिए? ये तो पूरा बेल्ट अभी शुगर केन बेल्ट कहा जाता है। वसंतदाता शुगर केन इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पूना में लोकेटेड है, वहाँ का शुगर केन का पूरा रिसर्च करके उसका जो रिसर्च है वो किसानों के लिए डिसेमिनेट करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र का प्लेटफॉर्म हम एस्टेब्लिश किया है। हमारे जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है डॉक्टर संतोष करंज है, इजराइल में उन्होंने शुगर केन कल्टीवेशन के लिए अच्छा टेक्नोलॉजी कौन सा है और उसका अडॉप्शन कैसे करना चाहिए, इसके लिए खुद ट्रेनिंग लिया और वो मास्टर ट्रेनर बन के यहाँ पे जो टेक्निक है इजराइल की शुगर केन कल्टीवेशन की पानी के लिए और फर्टिगेशन यूज़ के लिए वो लाई है। और इस कल्टीवेशन इस टेक्नोलॉजी से हम यहाँ का प्लॉट अभी कल्टीवेट कर रहे हैं। हज़ारों थाउजेंड में किसानों का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है, प्रशिक्षण किया जा रहा है। संतोष करंजी आपको बताएंगे कि प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट और फर्टिगेशन मैनेजमेंट। तो दर्शकों को भी नीलेश जी हम एक बार बता दें इससे पहले कि संतोष जी से हम बात करें, यहाँ पर जो लाखों किसानों की ट्रेनिंग हो रही है उनमें से चुनिंदा कुछ लोग होते हैं जिनको आप विदेश भी भेजते हैं, वो ट्रेनिंग लेते आते हैं और फिर साथ ही साथ वो आपके बाकी किसानों को ट्रेन करते हैं। उनमें से संतोष जी आप भी एक हैं। तो जैसे सर ने बताया कि हम इजराइल जाके वहाँ पे इरिगेशन मैनेजमेंट का ट्रेनिंग लिया था और ये वहाँ पे पढ़ने के बाद हम यहाँ के जो किसान हैं गांव-गांव में या यहाँ पे आने वाले किसान जो है ये जिसको जो क्रॉप है उसके बारे में हम इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं या प्लांटिंग टेक्निक के बारे में बताते हैं। तो जैसे ये एक इजराइल का एग्जांपल है, तो वैसे ही हम नेदरलैंड में भी गए थे कि प्रैक्टिकल प्लांट प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में ट्रेनिंग लिए थे। तो प्लांट प्रोटेक्शन का भी ट्रेनिंग हमने वहाँ पे किए करके बताया है। फिर चाइना में हाई हमने प्रोडक्शन के लिए कॉर्न के बारे में या मक्के के बारे में ज़्यादा उपज लेने के लिए क्या कर सकते हैं। ये पवार साहब ने वैसे तो 1984 में ही काम किया है। महाराष्ट्र में सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन का टेक्नोलॉजी पवार साहब ने यहाँ पे लाई है और उसके बाद पूरा इंडिया में वो फैला है। वो इजराइल से यहाँ पे लाया और यहाँ पे हम लोगों को बढ़ा रहा है कि गन्ने में पानी ज़्यादा नहीं लगता है। पानी ज़्यादा देने से पानी ज़मीन की उपज कम हो रही है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल बन रही है, तो वो भी हम पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप पीछे, ये शुगर केन जो है ये हमने पौधे से बनाया है। डायरेक्ट वो सेट लगा के जो वेस्टेज होता है 2 महीने की हमारी मेहनत कम हो जाती है। जैसे कि ये अगर पौधे लगाएंगे और उसके बीच में हम ड्रिप इरिगेशन देंगे तो नॉर्मली फार्मर्स को 1 एकड़ के लिए 2 से 2.5 करोड़ लीटर पानी लगता है। यहाँ पे हम 1 करोड़ में ही उसका पूरा 1 एकड़ की खेती कर रहे हैं आधे प्राइस में यानी 60% हम पानी बचत कर रहे हैं। और पानी की ज़रूरत कितनी है, पहले हमें 4 इंच फिर 6 इंच और 8 इंच, इससे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेट करके थ्रू ड्रिप इरिगेशन हमने पानी की जो मात्रा आवश्यक है उतना लोगों को पढ़ाया और उसके द्वारा ही हम बता रहे हैं कि
फर्टिलाइज़र भी लोगों को ज़्यादा उसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइज़र लोग उससे ही दे सकते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से थ्रू ड्रिप हमें रूट जोन में जितना फर्टिलाइज़र लगता है उतना ही हम दे सकते हैं, ताकि उसकी उपज भी बढ़ेगी। और नॉर्मली 40 टन्स पर एकड़ आ रहा है, हम ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो 100 टन्स पर एकड़ लेने वाले बहुत किसान हैं जो हमने लोगों को पढ़ाया है। तो ये उपज आप देखेंगे तो आप ये क्रॉप देख के भी पता चलता है कि ये सिर्फ 6 महीने का क्रॉप है। नॉर्मल ये क्रॉप लोगों को देखेंगे 9 महीने तक आएगा नहीं। तो पानी देने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ता है। जी जी, तो ये किसानों को एक बहुत ही अहम जानकारी आपकी तरफ से मिलती है इस ट्रेनिंग में। नीलेश जी, आपके पास वापस से आते हुए चलते चलते बात करेंगे। आपने एक बात बताई कि होम्योपैथी, क्योंकि पेस्टिसाइड के तौर पे बहुत केमिकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसान, जिससे हमारे लिए भी नुकसान होता है कि हमारे पेट में वो केमिकल जाता है। पूरा पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो होम्योपैथी स्प्रे करके हम कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन में होम्योपैथी का मेडिसिन दे रहे हैं, वैसा ही हम स्प्रे क्रॉप को दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि पेस्ट अटैक बहुत मिनिमम हो रहा है और हेल्दी क्रॉप ग्रो रहा है। तो रेसिड्यू फ्री पूरा क्रॉप रहेगा वो, और वो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हम प्रमोट कर रहे हैं। इस साल हमने हर प्लॉट में सीरियल, पल्सेस और वेजिटेबल में हमने वो डेमोन्स्ट्रेशन किसानों को इस कृषक एग्जीबिशन में दिखाया था। हम किसानों की ट्रेनिंग की जो बात कर रहे हैं, एक आंकड़ा आपने बताया कि महाराष्ट्र के तो 13 लाख के करीब किसान होते हैं जिसका भी ट्रेनिंग हो रहा है, लेकिन बाहर के भी किसान हैं जो ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं। उसके बारे में बताएं कि बाहर के राज्यों के किसान या फिर क्या विदेशों से भी लोग यहाँ पे वो स्किल ट्रेनिंग लेकर आते हैं? विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं तकरीबन। हाँ, अभी यहाँ का कृषक एग्जीबिशन हम इस साल जनवरी में आयोजित किया था। 13 देशों से यहाँ पे उनके जो उद्योजक है, किसान है, यंग एंटरप्रेन्योर है, वो टेक्नोलॉजी समझने के लिए यहाँ आए थे। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो डेयरी में फार्मर्स है, हॉर्टिकल्चर में फार्मर्स है, जो शुगर केन में फार्मर्स है इंटरेस्टेड, वो फार्मर भी यहाँ आए थे। तो इस साल अराउंड 4 लाख फार्मर ने इस जनवरी में यहाँ पे विज़िट करके अच्छा टेक्नोलॉजी समझ के उसका अवेयरनेस लेके, ट्रेनिंग लेके अभी हो गए, वो एडॉप्शन करेंगे। ये इंडो डच एसोसिएशन का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें देश भर के किसानों को हाईटेक वेजिटेबल कल्टीवेशन का प्रैक्टिसेस का ट्रेनिंग हम देते हैं। इसके बावजूद हम स्मार्ट फार्मिंग के लिए जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसका एडॉप्शन कैसा किसानों ने करना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन जो फार्म हमने अभी यहाँ इरेक्ट किया वो सब टेक्नोलॉजी नेदरलैंड से इंपोर्ट किया है। वो ये जो फार्म है हमारा वो मॉनिटर किया है नेदरलैंड के पम एक्सपर्ट में। यस पम एक्सपर्ट से यहाँ पे रिकमेंडेशन हमसे डेली मिलते हैं, और वो जो पम एक्सपर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए नेदरलैंड से। और यहाँ के किसानों के लिए हमने ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जब खोला तो हमारे तुषार है नेदरलैंड में भी उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया, पहले पायलट मास्टर ट्रेनर हैं और यहाँ के किसानों और यंग एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग का मॉड्यूल के बारे में वो अधिक जानकारी देंगे अभी। तो इससे कितना सहयोग मिला है यहाँ के किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को और यहाँ से बाहर के किसानों को? ये देखिए कि पहले जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का एरिया था बिफोर सेंटर इस्टेब्लिश होने से वो ओनली 4 to 5% था। अब ये 25% के ऊपर चल रहा है बिकॉज ऑफ ये जो प्रैक्टिसेस लाइव दिखा रहे हैं यहाँ पे, उसके वजह से ये हो रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे किसानों को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का ज्ञान नहीं था। आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस सेंटर अभी इस किसानों को पता चला है कि कैसे एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की खेती करनी। हमने कुछ नया कंसेप्ट लाए, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये कोकोपीट है, ये मिट्टी नहीं है, ये कोकोपीट की खेती है। तो इसको हम हाइड्रोपोनिक्स की खेती बोलते हैं। तो इसमें हम जो भी एक्सोटिक्स वेजिटेबल्स है, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है, ये ग्रो किए। तो इसका पूरा ज्ञान हम किसानों को ट्रेनिंग के तहत देते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अभी जैसे अभी बहुत सारा मार्केट में क्वेश्चंस है कि कौन सा क्रॉप कौन से टाइम पे लगाना चाहिए, तो ये भी क्रॉप कैलेंडर हम ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत बनाते हैं और वो किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहुत सारे महाराष्ट्र के और रादर मतलब वो पैन इंडिया के फार्मर्स यहाँ पे आ रहे और वो ट्रेनिंग ले रहे। इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि इंडिया में फर्टिगेशन का कंसेप्ट बहुत बड़ा है और फर्टिगेशन के बारे में ज्ञान नहीं था। आफ्टर जो ये सेंटर के तहत हमने जो नेदरलैंड की, जैसे हमारे सर ने बताया कि जो फर्म एक्सपर्ट्स हैं नेदरलैंड के, वो फर्टिगेशन के बारे में बहुत अच्छा पता है उनको। क्रॉप को कौन से स्टेज में कौन सा खाद देना है, कैसे रेसिपी बनाना है, वो सब हमें पता है। हम पूरे सीखे नेदरलैंड में जाके, और यहाँ पे अब हमें हाइड्रोपोनिक की रेसिपी हम खुद बनाते और किसानों को बताते हैं कि कैसे रेसिपी बनाना है।
ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग देते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लाइमेट मैनेजमेंट, जैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का एरिया अंदर बढ़ रहा है, लेकिन क्लाइमेट कैसे मैनेज करना है, अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट लेवल कितना होना चाहिए, ये किसानों को पता नहीं, तो वो भी हम प्रॉपर सही तरीके से क्रॉप को हम देते हैं। आप ये प्लॉट देख रहे हैं, ये पूरा 10 मंथ ओल्ड, मतलब 10 मंथ इसको कंप्लीट हो गए, तभी भी ये प्लॉट चल रहा है। हम पर प्लांट मिनिमम 6 kg तक हार्वेस्ट कर चुके, ताकि नॉर्मल खेती जो किसान करते हैं तो ओनली 3 kg पर प्लांट हार्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 6 kg हार्वेस्ट किया है। अभी भी प्लॉट चल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रूट्स है, फ्रूट्स अब आप अभी भी फ्रूट्स हार्वेस्ट लायक है, मतलब हार्वेस्टिंग चल रहा है, और इसको अभी हमें मार्केट में मोर देन 100 रुपीज़ रेट मिल रहा है। ये बहुत बढ़िया अचीवमेंट है ये सेंटर की। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे अभी हम ये सब कर रहे हैं, इसमें अभी हम वैल्यू चेन के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। मतलब ये प्रोडक्ट की जैसे हार्वेस्ट किया तो प्री हार्वेस्टिंग इंडाइसेस कौन से है, हार्वेस्टिंग कैसे करना है, सिकेटर से करना है। बहुत सारे लेबर ऐसे हाथ से करते थे, किसानों को पता नहीं था हार्वेस्टिंग कैसे करना है, तो उस पर भी हमने फोकस किया और वैल्यू एडिशन पे काम करके हमने किसानों को बताया कि आपको रेट कैसे अच्छे मिल सकते हैं। लीपी एक्सोटिक्स पे हमने ट्राई किए, देन हमने पेरिशेबल, जो बहुत सारा कंसर्न्स आता है पेरिशेबल लीपी एक्सोटिक से, उस पर भी हमने वैल्यू एडिशन करके वो भी लॉसेस हमने कम किए। इतना बड़ा काम हम ये सेंटर से कर रहे हैं, तो मोर देन 10,000 फार्मर्स तक हम पहुँचे इस सेंटर के तहत। आने वाले पल में भी हम बहुत सारे किसानों को जुड़ रहे हैं। हमारा ऐप है, कृषक ऐप है, उसके तहत भी हम किसानों के साथ जुड़ रहे। किसान यहाँ लाइव हम जूम सेशंस भी लेते, फिजिकल ट्रेनिंग भी लेते। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ऑन फील्ड में जाके किसानों को मतलब कंसल्ट करते हैं कि जब यहाँ से हमारा सीडलिंग जाता है, हमारा मेन कंपोनेंट है ये सेंटर का कि सीडलिंग प्रोडक्शन, वेजिटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन। इसमें हम डिसीज फ्री क्वालिटी सैपलिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। मोर देन 50 लाख सीडलिंग्स हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की किसानों को हर साल हम किसानों को देते, वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे। और इसमें पूरा एंड टू एंड सपोर्ट करते हैं, मतलब कल्टीवेशन से लेके एंड तक, मार्केट तक हम और उसके बाद एक्सपोर्ट तक उनको लिंकअप कर देते। तो किसानों में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो कम हो चुका है। पहले क्या था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर केजी, जैसे अभी एक कैप्सिकम है तो कैप्सिकम का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसानों का 40 रुपये तक जाता था, और मार्केट में उनको 40 रुपये मिलता था। तो अभी क्या हो रहा है कि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने 27 रुपीज़ तक लाया है, मतलब कम किया, और जो मार्केट रेट है वो बढ़ा दिया है, मतलब ओनली फोकस ऑफ जो वैल्यू चेन पे फोकस किया। तो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, किसानों की जो आमद, मतलब उसको जो रिटर्न्स है, हाँ, तो उसको रिटर्न्स वो ज़्यादा बढ़ रही है।